क्या आपने कभी कोई ऐसी बुक पढ़ी है जिसको पढ़ के आपको ऐसा लगा हो कि आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो? अगर उसको इंग्लिश में कहें तो पैरेलल यूनिवर्स या मैजिकल रियलिज्म, वहाँ आपको सब अलग लग रहा हो, लेकिन आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आप ये सारी चीज़ें आपसे ही रिलेट करती हैं, उस रियलिटी के या उस ड्रीम जो भी है, उसके सेंटर पॉइंट में आप ही हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आपके दिल या दिमाग में जितने भी तरह के सवाल थे जो आपको अभी तक अफेक्ट कर रहे थे, वो सारे सवालों के जवाब आपको एक चुटकी में उस बुक की वजह से मिल गए हो। ठीक ऐसे ही एक किताब पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अफेक्ट किया था उस बुक ने। उस बुक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो बुक मेरी फेवरेट है, वो ऑथर मेरे सबसे फेवरेट हैं। अगाथा क्रिस्टी मेरी एक फेवरेट ऑथर है, दूसरा है हारुकी मुराकामी। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये मैं कौन सी बुक के बारे में आज बात करने वाली हूँ। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को भी विजिट कर चुके हैं तब भी आपको पता चल गया होगा। वो बुक है ये मुराकामी की काफका ऑन द शोर। अब ये बुक के बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये बुक बच्चों के लिए नहीं है। मतलब ये बुक पढ़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग मैच्योरिटी आनी चाहिए, तभी ये बुक आपको समझ आएगी, तभी ये बुक से आप रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि ये बुक काफ़ी मोटी है, काफ़ी बड़ी है, तो मैंने भी इसको एक बार में नहीं पढ़ा था। इसमें टोटल मिला के शायद 500 पेजेज, 400-500 पेजेस हैं। ये बुक मैंने 6-7 साल पहले खरीदी थी। मैं इसको उस समय नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि ये मुझे बहुत ही अजीब लगी थी तब। लेकिन जब 2022 में या 2023 में 2022 21-22 में मैं जब अकेली थी तब फिर से मैंने ये बुक पढ़ना शुरू किया था। तब जाके ये बुक मुझे रिलेटेबल नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छी लगी थी। मतलब उस समय दिमाग में मेरे जो भी चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, ये बुक पढ़ के मुझे उन सब थॉट से, जो नेगेटिव थॉट से, उनसे छुटकारा मिलने का एक रास्ता दिखा। तो ये बुक है, ये जो स्टोरी है ये एक लड़के की स्टोरी है। एक्चुअली दो अलग अलग स्टोरी है, एक लड़के की और एक बूढ़े की, जिनकी स्टोरी आगे जाकर, जिनकी दुनिया अलग अलग है लेकिन आगे जाकर मर्ज होती है। ये स्टोरी है काफका तमुरा, एक लड़के की जो अपने घर से भाग जाता है अपने फादर की वजह से, और वहाँ आगे जाकर वो एक लाइब्रेरी में रहने लगता है। वहाँ पर वो कई सारे नए कैरेक्टर से मिलता है। साथ ही एक बूढ़े की भी स्टोरी है इसमें, नाकाता, हाँ, जो कि थोड़ा अलग है। मतलब कि जब वो छोटा था तब कुछ ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हुआ था कि उसका जो नॉर्मल कम्युनिकेशन का वे होता है वो खो चुका था वो। और उसके साथ ही उसको एक और एबिलिटी मिली थी, वो थी बिल्लियों से बात करने की। वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, आसपास के लोगों से बात नहीं कर पाता था, लेकिन बिल्लियों से बात कर लेता था और बिल्लियाँ उससे बात कर लेती थी। हाँ, अब यही दोनों की दुनिया आपस में अलग अलग होते हुए भी आगे जाकर मर्ज होती है, उसी की स्टोरी है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो है मैजिकल रियलिज्म, मतलब सररियलिज्म, मतलब थोड़ी ड्रीमी आप कह सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि आपको ये पढ़ के ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में हो। मतलब उस दुनिया में भी आप हो, लेकिन वो दुनिया आपसे बहुत अलग है और उसमें बहुत अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं। वहाँ ये पढ़ के वहाँ आपको ऐसा भी लग सकता है कि वहाँ पर उस कैरेक्टर के साथ, मुझे तो ऐसा ही लगा था कि उस कैरेक्टर के साथ आप भी मौजूद हो, आपके सामने भी वो सब हो रहा हो। अब मैंने जब ये पढ़ी थी उस समय मैं शायद अकेली रहती थी और बहुत अजीब लगता था। कई सारी ऐसी बातें थी जो मैं लिखना चाहती थी, जो मैं सबको बताना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बता पा रही थी। और मुझे लोगों से और इन जनरल अपने आसपास के लोगों के थॉट से बहुत सारे शिकायतें थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलत कौन है, या तो वो गलत है या तो मैं गलत हूँ। और भी इस तरह के कई सारे
कई सारी सिचुएशंस थी, कई सारी सवाल थे जिसकी वजह से मेरा दिमाग, आप कह सकते हैं, हमेशा घुमा रहता था, मतलब फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन ये बुक जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इस बुक का मुझे तो पहले बहुत ही नेगेटिव वो लगा कि क्या है ये, क्यों है, मतलब शुरू-शुरू में आपको उतना रिलेटेबल नहीं, लेकिन उतना आपको आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे आप इसको पढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। इस बुक में एक एक ऐसा अट्रैक्शन है जो मैंने एक्चुअली में मैंने इसको सिर्फ़ 2-4 पेज पढ़ के ब्रेक लेकर पढ़ा है। मैंने बहुत कोशिश किया कि उस समय मैंने कोशिश किया कि मैं इसको आगे ना पढूँ, क्योंकि मैं एक बार ये बुक खोलती थी, तो मेरे लिए बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता था। और क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है, तो मैं सोने से पहले जब ये पढ़ती थी, सोते-सोते भी मैं सपनों में वही सब देखती थी। लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने इसको आगे पढ़ा, तब आप कह सकते हैं कि मुराकामीज़ मैजिक, उसमें जो मैजिकल रियलिज़्म था, जो भी पैरेलल यूनिवर्स, जो भी मैजिक के बारे में, एक अलग तरह की दुनिया के बारे में जो उन्होंने लिखा था, वो पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं हो रहा है। मतलब मेरे आस-पास बहुत सारे लोग हैं, जिनके साथ भी ये सब होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं, इसमें एक जो मेन चीज़ है जिससे स्टोरी शुरू होती है, काफ़्का तमूरा जब वो घर से भाग जाता है, तब बहुत अजीब-अजीब चीज़ें फेस करता है, उसको बहुत अलग लगता है, वो अपने फादर के बारे में सोचता है, अपने लाइफ़ के बारे में सोचता है। उसमें कुछ लाइन्स ऐसी है जो एकदम से मेरे दिमाग को स्ट्राइक की थी। कुछ लाइन मैं आपको पढ़ के भी सुनाने वाली हूँ, वो मैं बाद में सुनाऊँगी आपको। तो मैं ये बता रही थी कि अ, जैसे कि कैसे बताऊँ आपको, जो मैजिकल रियलिज़्म है, वो अगर आप ये बुक पढ़ते हैं अगर, तो आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि अ, मतलब आपके आस-पास जो भी है, एग्ज़ैक्टली वही बता रही हूँ जो मुझे लगा था, कि ये जो रूम है, या मैं जहाँ पढ़ रही हूँ, वो पढ़ते-पढ़ते वो डिस्क्रिप्शन वो इतने अच्छे से लिखा है कि पढ़ते-पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मैं काफ़्का तमूरा, जो मेन जो कैरेक्टर है, उसके बगल में हूँ। वो सोच रहा है और मुझे बता रहा है। इसमें जो थीम्स मतलब स्टोरीज़, जो सब प्लॉट बोलते हैं जिसे, वो लोनलीनेस और सुसाइड, फिर डिप्रेशन, इस सब का भी है। ये एक और रीज़न है कि इसको अगर आप एक मेंटल मैच्योरिटी हो जाती है, उसके बाद पढ़ते हैं, तब आप इस बुक से ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे। लोनलीनेस का जो इसमें मुराकामी की ज़्यादातर जितनी भी किताबें हैं, वो ज़्यादातर लोनलीनेस और डिप्रेशन थीम पे रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उस चीज़ को उन्होंने नेगेटिविटी की तरफ नहीं वो किया है। मतलब उन्होंने ये बोला है कि वो भी लाइफ़ का एक पार्ट है, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि कहते हैं कि जब तक आप धूप नहीं झेलोगे, आपको छाँव का इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगा। एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है। मुझे ये बुक पढ़ के ये समझ आया कि जो भी है, अकेलापन है, या जो डिप्रेशन है, जो भी है, चाहे इसे कोई भी फेस करे, वो भी लाइफ़ का एक पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो या हम गलत हो, या जो आपके साथ हो रहा है वो सिचुएशन गलत है। बस इसका मतलब ये है कि लाइफ़ का एक पार्ट है, वो आप आगे बढ़ते रहिए, वो चलता रहेगा, आपकी लाइफ़ भी चलती रहेगी। ये ही मेन चीज़ है। अब मुराकामी का ये जो बुक है, काफ़्का ऑन द शोर, अगर मुझे टाइम मिले तो मैं लगातार बोल सकती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है। तो मैं आपको कुछ ऐसी लाइन्स इसमें पढ़ के बताने वाली हूँ, जो एकदम से मुझे स्ट्राइक की थी। पहला लाइन है, "And once the storm is over, you won't remember how you made it through, how you managed to survive. You won't even be sure, in fact,
whether the storm is really over. But one thing is certain, when you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. And that's what this storm's all about. ये पहली लाइन थी जो पढ़ के मुझे लगा कि हाँ, ये बुक मैं पढ़ सकती हूँ आगे जाकर। एक और लाइन है, दैट्स हाउ स्टोरीज हैपन विद अ टर्निंग पॉइंट एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। There's only one kind of happiness, but misfortunes comes in all shapes and sizes. It's as Tolstoy said, happiness is an allegory, unhappiness a story. जैसे कि अभी मैंने बताया, ये बुक पढ़ के आपको, किसी भी रीडर को ये समझ आएगा कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस है, हार्डशिप्स है, वो सब लाइफ का एक पार्ट है। आपको उसको झेलना है, न्यूट्रल रहना है। मतलब आगे जाकर आपका जो थॉट प्रोसेस है इसी की वजह से इवॉल्व हो सकता है। आप जो भी अपने अपने सक्सेस के टाइम जो भी आप बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फेलियर या आप जब अकेले थे, जब लोनली थे, जब कोई आपके साथ नहीं था, उसी की वजह से बने। लास्ट लाइन जो मुझे बहुत पसंद है, ये देखिए, इसको मैंने, ये सारी लाइंस मैंने हाईलाइट भी की हुई है। तो ये लाइन है, इन द डेप्थ्स ऑफ आवर क्रेटर लेक ऑल इज साइलेंट, द वोल्केनोज बीन एक्सटिंक्ट फॉर एजेस, लेयर अपॉन लेयर ऑफ सॉलिट्यूड लाइक फोल्ड्स ऑफ सॉफ्ट मड, द लिटिल बिट ऑफ लाइट दैट मैनेजेस टू पेनिट्रेट टू द डेप्थ्स lights up the surroundings like the remnants of some faint distant memory. At these depths there's no sign of life. I don't know how long she looks at me, not at me maybe, but at the spot where I am. Time's rules don't apply here. Time expands, then contracts, all in tune with the stirrings of the heart. ये कुछ लाइन है, ये पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है आपके दिमाग में जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा हो। एक बात इसको पढ़ते वक्त ज़रूर ध्यान रखिए कि शुरू में आपको लग सकता है कि क्या है, ये बहुत नेगेटिव बुक है, लेकिन ये नेगेटिव बुक नहीं है। आपको लगे रहना है, अगर ये बुक ख़त्म करनी है तो आपको लगे रहना है, आपको पढ़ते रहना है। आप एक बार में इसको नहीं पढ़िए, ब्रेक कर करके पढ़िए, और जो भी लाइन आपको अच्छी लगे उसको हाईलाइट ज़रूर करिए। ये कभी भी आप लाइफ में जब लोनली फील करते हो या फिर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं है, कुछ बचा नहीं है, कुछ ख़त्म है, या आपके लाइफ में कोई नियर एंड डियर वन है जो आपसे दूर है, तो आपको ये पढ़ के ऐसा लगेगा कि दूर नहीं है, वो आपके आसपास ही है। मेमोरीज है, मेमोरीज हमेशा आपके साथ रहती है। मेमोरीज एक ऐसी चीज़ है जिसको यूज़ करके आप हमेशा उस पर्सन के आसपास रह सकते हैं। यही है। अब जैसा मैंने बोला, मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन यही था कंक्लूजन कि ये मुझे बुक इसीलिए बहुत पसंद है। अब अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो मैं बोलूँगी कि ई बुक खरीदिए, क्योंकि ई बुक में ऐसा है आप कभी भी कैरी कर सकते हैं, किसी भी मूड में हो आप पढ़ सकते हैं। ये फिजिकल बुक थी, इसीलिए ये एक और रीज़न है कि मैं इसको एक बार में या हमेशा उस थॉट प्रोसेस में नहीं पढ़ पाई थी। मुझे लगता था सबको ही पढ़ लिया है, मुझे ही क्यों नहीं समझ आ रही है बुक। अगर मैं ये ई बुक खरीदती तो शायद मुझे जल्दी समझ आता या मैं इसको जल्दी ख़त्म कर लेती। तो ई बुक इसकी खरीदिए, फिजिकल बुक भी खरीद सकते हैं, ई बुक खरीदिए। मेरे हिसाब से इस तरह की बुक के लिए ई बुक ज़्यादा अच्छी है। अब ये विंटेज बुक है, क्लासिक बुक है, इसकी एक हार्ड कवर मुझे खरीदनी है, मुझे कहीं मिल नहीं रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये था मेरा फेवरेट बुक। मेरे अभी तक मैंने बचपन से अभी तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, ये मेरी सबसे फेवरेट है। ये हमेशा पहले नंबर पे रहेगी, किसी को पसंद आए ना आए, ये मुझे बुक बहुत पसंद है। मैं इस बुक को लेकर किसी के साथ किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन ना देना चाहती हूँ, ना सुनना चाहती। सबकी अपनी अपनी पसंद है, ये बुक मुझे बहुत पसंद है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। जैसे कि मुझे ये बुक पसंद है, क्या आपको भी इसी तरह की कोई बुक पसंद है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं वो आगे जाकर पढ़ूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय।